में दर्शाते हुए कि किस तरह से 15 अप्रैल की 10:30 बजे की रात का जो घटनाक्रम था उसे यहाँ पर रिक्रिएट किया जा रहा है। अपने आप में ही कई सवाल उस वक्त खड़े हुए थे जब पुलिस बल अतीक अहमद और अशरफ को कॉलिन अस्पताल में रात को लेकर आई थी यहाँ पर मेडिकल कराने के लिए, और यहाँ पर जैसा कि तस्वीरों में नाट्य रूपांतरण किया जा रहा है एफएसएल की टीम के द्वारा दर्शाने की और दिखाने की कोशिश की जा रही है। नीचे एक बार फिर से हम दिखाएंगे अतीक और अशरफ को जब तीनों शूटरों ने मौत के घाट उतारा, एक के बाद एक जिग्ना मेड पिस्टल से बार बार फायरिंग की और उसके बाद दोनों लहूलुहान यहाँ पर कैसे ज़मीन पर गिर जाते हैं, वो नाट्य रूपांतरण यहाँ पर किया जा रहा है। दोनों अतीक और अशरफ के भेष में यहाँ पर दो लोगों को लाया गया, कैसे सड़क से अतीक और अशरफ को पैदल लाया गया पुलिस कर्मियों के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर तीनों शूटर मीडिया कर्मियों के भेष में बाइट देने के दौरान फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं प्रयागराज के कॉलिन अस्पताल की। एक बार फिर से वही चीज़, वही घटनाक्रम को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश फिर से एफएसएल के द्वारा शायद की जाएगी। एक राउंड पूरा ये रिक्रिएशन अब तक किया जा चुका है। बाकायदा एफएसएल की टीम यहाँ पर फोटोग्राफर के साथ पहुंची है। हर चीज़, हर एक मूवमेंट को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं लाल टी शर्ट में जो मूछ वाले पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं जिनके हाथ में चोटें लगी है, वो भी यहाँ पर चश्मदीद थे इस पूरे घटनाक्रम के, उन्हें भी यहाँ पर लाया गया है। हालांकि जो दो कुर्ते में आपको शख्स नज़र आ रहे हैं जिनके सर पर पगड़ी है सफ़ेद कलर की, उनमें से एक अतीक और एक अशरफ है। ये रिक्रिएशन एक बार फिर से मीडिया कर्मी उस दौरान जब सवाल पूछ रहे थे, सामने की तरफ जो मीडिया दिख रहे हैं पुलिसकर्मी, ये मीडिया कर्मी यहाँ पर इन्हें नाट्य रूपांतरण के तहत बनाया गया है और कुछ मीडिया कर्मी फ़ोटो खींच रहे थे। और उसके बाद देखिए अशरफ को, अतीक को माफ़ कीजिएगा, कैसे पहले गोली मारी जाती है मीडिया कर्मी जो फर्जी बनकर शूटर आया था उसके द्वारा। उसने 0 पॉइंट ब्लैंक पर सीधे सर में गोली मारी और उसके बाद जो दो अन्य शूटर थे वो भी अभी तस्वीरों में नाट्य रूपांतरण में एक बार फिर से नजर आएंगे। पहला जो सवाल पूछा गया था मीडिया कर्मियों के द्वारा 15 अप्रैल को जब अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए लाया गया था कि असद को मुठभेड़ में मार गिराया गया और उसके बाद आज सुपुर्दे खाक में अतीक और अशरफ शामिल नहीं हुए, उस पर क्या कहना है, तो उस पर जैसे ही अतीक अहमद जवाब देता है, दूसरा सवाल गुड्डू मुस्लिम को लेकर अशरफ से पूछा जाता है और जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम अशरफ लेता है उसी दौरान पहली फायरिंग अतीक पर की जाती है उन तीनों शूटरों के द्वारा। एक बार फिर से नाट्य रूपांतरण यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। दो बाइक आपको खड़ी सामने नज़र आ जाएगी, एक बाइक गिरी हुई है जो शूटर लेकर आए हुए थे और ये शूटर के हाथ में जिस तरह से उस दौरान पिस्टल थी जिग्नामेट, यहाँ पर पुलिसकर्मी को शूटर बनाया गया नाट्य रूपांतरण के तहत और एक बार फिर से उसी घटनाक्रम को रिक्रिएट करने की कोशिश पूरी तरह से यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि एफएसएल लखनऊ की टीम यहाँ पर सुबह ही पहुँची हुई है, एसटीएफ की टीम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। कुछ समय पहले यहाँ पर जो जांच आयोग की टीम थी जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित किया हुआ है, जिसमें 2 रिटायर्ड जज, 1 रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे, मौके का मुआयना किया और जांच की। जैसा कि एक बार फिर से तस्वीर हम दिखाते हैं कैसे आरोपी को जब गिरफ्तार किया गया था तीनों शूटरों को, कैसे एक शूटर अपने आप को, अपने दोनों हाथ को हवा में कर देता है, सरेंडर सरेंडर चिल्लाने लगता है और उसके बाद धार्मिक उन्माद भी करते हुए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है। उसी घटनाक्रम को एक बार फिर से दर्शाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से वो आरोपी ज़मीन में जब उसे पुलिसकर्मियों के द्वारा धर दबोचा जाता है फायरिंग के बाद, उसके बाद वो आरोपी किस तरह से जो शूटर था वो किस तरह से ज़मीन में गिर जाता है और पुलिस उसे धर दबोचती है। उस घटनाक्रम को भी यहाँ पर कैद किया जा रहा है एफएसएल के कैमरों में। घटनाक्रम को बाकायदा रिपोर्ट उसकी तैयार की जा रही है जिससे कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो सवाल